मेरा हृदय से आप सभी को नमन। मास्टर्स, आज हम सब मिलकर जीवदानी माँ से कनेक्ट होकर, उनकी चेतना से कनेक्ट होकर, अपने भीतर की उन सभी वृत्तियों को जो हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आत्मा के विकास के लिए जो बाधा है, जो रुकावट है, आज हमें उसे पूरी तरह से मुक्त करेंगे। तो आप सभी इस सब के लिए तैयार है करके अपने हृदय में, मैं तैयार हूँ, परिवर्तन के लिए तैयार हूँ, और उन सारी बाधाओं को मैं आज इस ध्यान के माध्यम से, उस ऊर्जा से, उन चेतनाओं से कनेक्ट होकर मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। अब इस ध्यान के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रतिभा मैम। उनका मैं स्वागत करती हूँ आज के इस सत्र के लिए। वेलकम मैम। थैंक यू, लव यू, लव यू। हमारे ग्रुप से जुड़े हुए जो भी हमारे सोल मेंबर्स हैं, यूट्यूब पर हैं और जूम पर हैं, सभी को हम आत्म वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और जैसा कि हम लोग 41 डेज का संकल्प ध्यान कर रहे हैं, संकल्प ध्यान बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के हमें पूरा टाइम अपने को ही देना है संकल्प के साथ। और जैसा कि इस मंच पर हम सभी जुड़ के और यहाँ तक यात्रा पे आए हैं, हमारी गुजारिश रहेगी कि सभी लोग समय पर जुड़ेंगे और जो भी आपने संकल्प किया है उसको हृदय से, आत्मा से, क्योंकि ये यात्रा जो आप कर रहे हैं वो आत्मा से परमात्मा की यात्रा है। तो आपको अपने साथ खुद प्रॉमिस करना है इस यात्रा के लिए, और स्वयं को स्वयं के साथ बांध के रखना है, तब ये यात्रा हमारी कंप्लीट होती है। और जैसे कि आज जो है जीवदायिनी माँ का हम लोग जुड़ के माँ से ध्यान करने के लिए तैयार हैं। उसके पहले कल हमें बहुत अच्छा लग रहा था जब हमने आपका सत्र सुना, आप लोग के क्वेश्चन आंसर्स, और जैसे मैम आपको समझा रहे थे चक्रास पर, तो वो एक बहुत ही गहरी नॉलेज दे रहे थे। उसको बहुत आत्मसात करना है, उसके साथ खुद आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये यात्रा सबकी इंडिविजुअल भी है। हम सब एक साथ जुड़कर कर रहे हैं कि ऊर्जाएं हमें अत्यधिक मिले, लेकिन फिर आपको अपनी ग्रोथ के लिए अपने से जुड़कर खुद अपने ऊपर काम करना है। जैसे कि स्वाध्याय होता है, अपने ही ऊपर आपको काम करना है। आपकी जो जर्नी है वो दूसरे से बिल्कुल अलग होगी। जिस तरह से सभी के चेहरे अलग होते हैं, सभी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। किसी का भी थंब का जो सिंबल होता है, जो आपको कोड दिए जाते हैं थंब पर, ये डिवाइन कोड होते हैं, वो किसी के भी आपस में मैच नहीं करते हैं। उसी तरह से सभी की यात्राएं अलग अलग होती हैं। आपकी किसी की भी यात्रा दूसरे से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो इसलिए अपने साथ काम करेंगे, अपने अनुभव लीजिए और अपने अनुभव को डायरी पर नोट करिए कि आपको क्या अनुभव हो रहे हैं, और अपने अनुभव में फिर खुद की रिसर्च करिए, अपने बारे में जानिए कि ऐसा क्यों फील हुआ, ऐसा हमें क्यों लगा। फिर आप हायर डायमेंशन से, मास्टर से कनेक्ट जब करेंगे तो आपको सही गाइडेंस मिलेगा। लेकिन आत्मा से परमात्मा की यात्रा तो पूरे सच्चे हृदय से, पूरे शुद्ध मन से, शुद्ध वचन से, शुद्ध वाणी से, तब ये यात्रा में आप एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले हम आज थोड़ा सा माँ के बारे में जानेंगे, क्योंकि माँ के बारे में महाराष्ट्र की तरफ तो सभी लोग इनसे परिचित हैं,
लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हों। तो जो जीवदायिनी माँ है, उनको हम जो है वीरा माँ के नाम से भी जानते हैं। ये वैतरणा नदी के तट पर महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनाया गया था, आज से काफी समय के पहले। और वहीं पर ये माँ स्थापित हुई हैं। तो इन माँ का जो है, वहाँ का जो है तीर्थ यात्रा भी बोलते हैं लोग। महाराष्ट्र में बहुत इनका बहुत माना जाता है उनको। और यहाँ मंदिर तक जाने के लिए 1300 सीढ़ियां हैं। बहुत ऊंचाई पर माने अपना निवास स्थान बनाया है। हम यहाँ पर थोड़ा सा आपसे और जानना चाहेंगे कि क्या आपने कभी इस चीज पर ध्यान दिया कि जो भी माँ के मंदिर हैं वो इतनी ऊंचाई पर क्यों हैं? क्या कभी आपने इस चीज को जानने की कोशिश की, या अपने आप से कभी भी कोई क्वेश्चन किया, या कोई भी हमको यहाँ पर बता सकता है तो हैंड रेज करे कि क्यों होते हैं माँ के इतने ऊंचाई पर मंदिर? रीजन क्या हो सकता है? अगर कोई भी जानता है, क्या किसी ने भी कुछ अपने भी अनुभव से ऐसा फील किया है, तो प्लीज हमको शेयर करो। आज आप हैंड रेज करिए अगर आपको किसी को भी कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ बताने लायक है, तो हम सुनना चाहेंगे आज आपको भी। चलिए, किसी का भी हैंड रेज नहीं है, तो क्या आप जानना चाहेंगे? उसके लिए आप हैंड रेज करोगे या यस करोगे, चैट पर डालोगे? क्या आप जानना चाहते हो कि उतनी ऊंचाई पे चढ़ के आप क्यों जाते हो? क्या किसी के अंदर ऐसा आंसर क्वेश्चन आया कि हमें जानना चाहिए? यस। देखिए, आप अक्सर जाते हो, चाहे आप किसी भी माँ के मंदिर पे जाओगे, वो सभी बहुत ऊंचाई पर हैं, उनका निवास स्थान बहुत ऊंचाई पर। आजकल तो ठीक है, सुविधाएं बहुत की जा रही हैं कि कहीं हेलीकॉप्टर है, कहीं हॉर्स लगा दिया गया, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले आपको पैदल चढ़ना होता था। तो इस पैदल चढ़ने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य होता था। जब आप चढ़ते हो या चलते हो, तो सबसे पहले तो पृथ्वी से कनेक्टिविटी होती है। पृथ्वी से जब कनेक्टिविटी होती है तो हमारे चक्रास बैलेंस में आते हैं। पूरे के पूरे चक्रास आपके बैलेंस में होंगे। फिर आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं, तो क्या होता है, आप थोड़ा सा अपने को थकान भी महसूस करते हो। आपका बॉडी लाइट भी फील होने लगता है। और जब ऊपर आप चढ़ना शुरू करते हो, तो क्या होता है, उस टाइम आपकी कनेक्टिविटी सिर्फ उस स्थान से होने लगती है। आप जो है, आपको लगता है सिर्फ जहाँ जिस एनर्जी से आप जुड़ना चाहते हो, उस एनर्जी से हम कनेक्ट करने लगते हैं। कभी आपने फील किया, आप चढ़ोगे, बहुत ज्यादा सांस भारी होने लगती है। आपके आसपास की सभी चीजें, नकारात्मक जो भी थॉट, जो भी विचार, या बॉडी में जो भी कुछ है, वो स्वेटिंग के द्वारा या और भी तरह से वो क्या होता है, आपको रिलीज करने लगते हो। आप सभी कुछ आप रिलीज करने लगते हैं उस जगह पर। आपको सिर्फ लगता है कि हम किसी तरह पहुंचे। जब आप वहां पे पहुंचोगे, आप निर्विचार होगे। वहां पर पहुंचते ही हमारा क्या, फिर हमको लगता है कि हमारे पास तो कोई थॉट्स नहीं बचे, क्योंकि हम इतनी ऊंचाई पर जब गए, तो वहां तक चढ़ते चढ़ते हमने क्या किया, क्लिंजिंग किया। पूरा क्लिंजिंग होती है बॉडी का, स्वेटिंग हो रही है। आप किसी से भी बोलने की स्थिति में नहीं रहते हैं। 2 मिनट को आइज क्लोज करके सोचिए, अगर आप कभी गए हैं हिल्स पर इस तरह से।
आपको फील हुआ कुछ? अब आप बताइए हैंड रेज करके, अगर किसी को लगा, या चैट पर अगर आप कुछ हमें बताना चाहते हैं तो अब आप बताइए कि आप लोग गए हो, चढ़े हो, मंदिर तक पहुंचे हो, अब क्या अनुभव लग रहा है आपको? आपने ये सब फील किया है, पर कभी सोचा नहीं, कभी विचार नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है, माँ इतनी ऊंचाई पे क्यों रहती है? या किसी और को कुछ और अनुभव लग रहा है, वो भी आप हमसे शेयर करिए। आप चैट पर भी लिख सकते हैं, आप बता भी सकते हैं, आप हैंड भी रेज कर सकते हैं। हम आपको अपना अनुभव भी बताएंगे यहाँ पर। हमने जब अपनी मेमोरी के टाइम मंदिर तो बहुत गए, बहुत चढ़े थे। फर्स्ट टाइम हम ब्रह्मा जी के मंदिर पे जब गए, हम अपनी मेमोरी पे बताते हैं आपको। और मेरे साथ जब हुआ तो हमने ये सब अनुभव किया था। तो जैसा कि आपको पता है, ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही है, पुष्कर पे है वो। और माँ गायत्री के साथ जब वो पुष्कर में थे, तो माँ सावित्री, कुछ ऐसा मतभेद हुआ कि माँ जो है वहीं पर रुक गई, ऊपर ही रुक गई, वो नहीं आई थी नीचे। तो जब पुष्कर से जाते हैं तो वहां का पूरा रास्ता उन्होंने पूरा मंदिर तक का सीधा बनाया है। तो जब हम भी वहां पर जब पहुंचे तो हमने ये सब चीजें अनुभव की थी जो आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तब हमने ये फील किया कि इतनी ऊंचाई पर क्यों माँ का मंदिर होता है। तो जो आज हमने आपको सब बताया वो सब मेरा अपना अनुभव था। तो आप भी ऐसे अब फील करिए, क्योंकि आप जागरूक हो रहे हैं। तो आप अगर जा रहे हैं कहीं ऐसे हिल्स पर या किसी टेम्पल पर, तो आप देखिए कि रीजन क्या है उसके पीछे। साइंटिफिक भी है और आध्यात्मिक रीजन भी बहुत बड़े हैं। वो मन एकाग्र हो जाता है ना दीदी। यस, मन एकाग्र हो चढ़ते जाता है। चढ़ते मन एकाग्र हो जाता है, सब तरफ से ध्यान हट जाता है, बस एक ही मंजिल पर जाना है, मंजिल पर जाना है। यस, यही बता रहे थे कि जब खाली हो आप, जाता है मन। बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो हम्म, ये क्या हुआ, क्लिंजिंग हो गई, पूरा क्लिंजिंग cleansing। हो गई। क्योंकि स्वेटिंग भी हो रही, सांस लेने में भी थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज हो रही। तो उस टाइम पे सिर्फ हमें भगवान दिखते कि हम किसी तरह पहुंच जाएं, उनके पास पहुंच जाएं। तो हमारे पास कोई और थॉट ही नहीं बचता है, सिर्फ हम और भगवान, दो ही चीजें रह जाती हैं हमारे पास। मीन्स आत्मा और परमात्मा, यही कनेक्टिविटी है। तो यही, इसी कनेक्टिविटी के साथ आज जो है हम ध्यान शुरू करेंगे। और आज हम अपने हार्ट चक्रा से जुड़ेंगे। चलिए, सभी लोग थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। अगर चश्मा लगाए हैं तो हटा दीजिएगा। हम सभी आनापानसती ध्यान करेंगे। आनापानसती ध्यान गौतम बुद्धा जी के द्वारा बताया गया ध्यान, और मैत्री गौतम बुद्धा के द्वारा सभी तक पहुंचाया गया। मैत्री गौतम बुद्धा, सुभाष पत्री जी, हमारे प्रियतम गुरु। नमन करते हैं अपने गुरु को। माँ यशोधरा को नमन करेंगे। गौतम बुद्धा जी को नमन करके हम अपने तीनों लॉक लगाएंगे। सुखद आसन पर बैठे हैं तो आपके पैर ऑलरेडी फोल्ड हो जाते हैं। अगर सोफे पर या कुर्सी पर हैं तो एक कर ऊपर एक पैर रख लेंगे। दोनों हाथों की फिंगर्स को एक दूसरे में फंसा लीजिए। आंखों को बहुत प्यार से
कोमलता से, प्रेम से बंद कर लीजिए। माँ को अपनी निगाहों में बसाते हुए हम स्क्रीन के सामने से हट रहे हैं। आप एक बार माँ को देखिए अच्छे से और माँ को अपनी आंखों में बसाते हुए आंखों को बंद करिएगा। सरल, स्वाभाविक, सहज श्वासों के साथ जुड़ जाइए। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। ये समय आत्मा से परमात्मा की यात्रा का है। ये यात्रा एक दिव्य यात्रा है। हमारा तन मन पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण पवित्र, किसी प्रकार का कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। ब्रह्मरंध्र से आने वाली ऊर्जाओं को स्वीकार करना प्रारंभ करिए। जो भी अनुभव हो रहा है स्वीकार करिए। हम नमन करते हैं राम परिवार को, कृष्ण परिवार को, शिव परिवार को। माँ जीवदानी, माँ पार्वती के अंश का एक स्वरूप। नमन करते हैं माँ को। मातृत्व की ऊर्जाओं को नमन करते हैं, आवाहन करते हैं। संभाला मास्टर, हिमालय के सभी योगी योगिनियों को हम आमंत्रित करते हैं। शांति और प्रकृति की देवी को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। माँ जीवदानी एक ऐसी माँ जो अनंत समय से योग साधना में बैठी है। फील करिए उस वाइब्रेशन को।
माँ के निवास स्थान पे उन पहाड़ियों को महसूस करिए। माँ के हृदय से निकलने वाली शांत की ऊर्जाएं संपूर्ण प्रकृति में एक औषधि के रूप में पेड़ पौधों से प्राप्त की जाती है। एक विराट देवी के योग स्थापना की इस दिव्य आत्मा को ही भगवती जीवन दानी कहते हैं। उनकी अनंत प्रेम की ऊर्जाएं, शांति की ऊर्जाएं प्रकृति से प्राप्त होने वाले पेड़ पौधों से लोगों को जीवन प्रदान करती है। वो है माँ भगवती जीवन दानी। एक ऐसी माँ जो अपने शिष्यों को जीवन का वास्तविक धन का पहचान कराती है। कलयुग के प्रारंभ में बौद्ध धर्म के आने पर वैदिक योगियों की संख्या बहुत कम हो गई थी। लोग धीरे धीरे पहाड़ियों को और देवी माँ को भूलने लगे थे। हम नमन करते हैं शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य जी पद्मनाभ स्वामी के दर्शन के लिए इस पहाड़ी पर पहुंचे थे। माँ आकाश गंगा की असीम कृपा से शंकराचार्य जी माँ के इस निवास स्थान पर पहुंचे। जब वो वैतरणी नदी के तट पर रुके, वहां पर भगवती एक वीरा की पूजा की और शांति और प्रकृति को देखकर उन्होंने वहां पर एक
माँ का निवास स्थान बनाने का प्रयास किया। यहाँ की प्रकृति से अनंत प्रकार की सुगंध जो कि श्रद्धालुओं को शांति प्रदान करती है, पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पे ले लीजिए। आप जब भी जीवदायिनी माँ से जुड़कर ध्यान करेंगे तो आप उत्तर दिशा पर अपना फेस रखेंगे। आज आप जिस भी जगह बैठे हैं उसी जगह रहिए, लेकिन अगर आप आगे से माँ से कनेक्ट होकर ध्यान करेंगे तो फेस को नॉर्थ साइड पर रखिएगा। माँ का ये आज का विशेष संदेश है सभी के लिए। अपने श्वासों को हृदय चक्र पर लेकर जाइए। हृदय चक्र से श्वासों को थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र, ब्रह्मरंध्र की स्थिति पर आते हुए सोल चक्र, सोल चक्र से नाइन्थ चक्र, 10th चक्र, ये सभी आपके ब्रह्मरंध्र के ऊपर हैं। 11th चक्र, 12th चक्र हायर सोल को कनेक्ट करेगा। प्रत्येक श्वास आपको इसी क्रम में लेना है। हृदय चक्र, थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र, ब्रह्मरंध्र की स्थिति, सोल चक्र,
9th चक्र, 10th चक्र, 11th चक्र, 12th चक्र। हायर सोल में पहुंचते हुए आप एक परम शांति का अनुभव कर रहे हैं। ये परम शांति आपको प्रकृति से जोड़ता है। प्रकृति से मिलने वाली वायु आपको स्वस्थता प्रदान करेगी। संपूर्ण प्रकृति आपके सामने अपनी उच्चतम जीवनदायिनी विशेषताओं के साथ आपसे जुड़ चुकी है। हर श्वास का क्रम यही रहेगा। चारों तरफ प्रकाश का अनुभव हो रहा है आपको। आंखें कोई नहीं खोलेगा। जिस स्थान पर हैं उसी स्थान पर स्थिर रहिए। दोनों आंखों में बहुत ठंडा फील होने वाला है। आईज ओपन नहीं करिएगा। माँ प्रकृति ने चारों तरफ अपना ऑरा बना दिया है। आपकी प्रत्येक श्वास माँ के हृदय से जुड़ी है। जो भी अनुभव प्राप्त कर रहे हैं स्वीकार करिए।
अपने प्रत्येक कण को अनुमति दीजिए स्वस्थता का फील करें। आपको फील होगा आपके फोरहेड पर जिस तरह से कोई ठंडे पानी की पट्टी रखता है। सर आगे की तरफ मत झुकाइएगा, सीधा रखिए। जन्म से मिलने वाली प्रत्येक श्वास को, महत्व को आपको समझना है। किस तरह से वन आपकी सहायता कर रहे हैं। G1 इस तरह से माँ अपने को दो उसमें दिखा रही है कि लोगों को वन का महत्व समझना है। वही है जीवन दायिनी माँ। माँ के चारों तरफ उपस्थित वन, पुष्प, लता, घास, पेड़, पौधे सभी में शांति और प्रेम की दिव्य ऊर्जाओं से औषधियां हैं।
प्रत्येक श्वास का क्रम आप यही रखेंगे। हृदय, थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रारा की स्थिति, सूल चक्र, सूल चक्र पे पहुंचते ही आपको एक चक्र दिखाई देगा। उसमें से दिव्य प्रकाश आपके ऊपर आ रहा है। नाइन्थ चक्र, 10th चक्र, 11th चक्र, 12th चक्र, उत्तर दिशा पर बैठकर आपको इस दिव्य यात्रा के साथ, माँ के साथ जुड़ना है। चौथे चक्र से 12वें चक्र तक की ये यात्रा है आपकी। प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव करिए इस दिव्यता का। हजारों साल से इस साधना के दौरान ये स्थान शक्तिपीठ बन चुका है। दिव्य लोक, दैवलोक के हजारों एस्ट्रल मास्टर्स यहाँ पर निवास करते हैं। माँ शक्ति के 51
शक्तिपीठों में से ये एक स्थान है जहाँ पर माँ सती ने अपने अंग द्वारा शक्तियां दी हैं। जो दिव्य ऊर्जाएं आप तक आ रही हैं उनको रिसीव करिए। सातों शरीरों तक ये ऊर्जाएं जाने दीजिए। सातों शरीरों को ऊर्जावान महसूस करिए। प्रकाश दीप को नमन करिए। अपने आज्ञा चक्र पर स्थान दीजिए। अपने पैरों की अंगुलियों को महसूस करिए।
मास्टर हनुमान को हम नमन करते हैं। अपने एंकल को रिलैक्स कर दीजिए। लोअर लेग में उड़ जाएं, पूर्ण स्वतंत्र रूप से शक्ति के साथ फैल चुकी हैं। नीज रिलैक्स, थाइस, टेलबोन, बैकबोन रिलैक्स, दोनों कंधे, हाथ, कोहिनी, कलाई, हाथों की अंगुलियां रिलैक्स, फेस रिलैक्स, दोनों आंखें, नाक, मुंह, कान आप अब फील कर पा रहे हो। अपनी प्रत्येक श्वास का धन्यवाद करिए। अपने शरीर को नमन करिए। प्रथम जन्म से लेकर इस जन्म तक के सभी माता पिता को साष्टांग प्रणाम। प्रथम जन्म से लेकर इस जन्म तक के सभी गुरुओं को नमन करिए। अपने देवी तत्वों को नमन करिए। माँ के हृदय को नमन करते हैं। आज के इस अनुभव को नमन करेंगे। प्रकृति से जुड़े हुए प्रत्येक कण को आत्म नमन।
ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों को आत्म नमन करेंगे। दोनों आंखों पर हाथ रखेंगे। पाँच सेकंड का समय लेते हुए अपने को पूर्ण अनुभव जब हो जाए कि आप आईज ओपन करने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, तभी खोलिएगा आईज। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो। आंखों को बहुत प्यार से ओपन करिएगा, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। थोड़ा थोड़ा पानी अवश्य पी लीजिए। दिल से मैम आपको बहुत 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 धन्यवाद। इतना हल्का महसूस हो रहा है, इतना अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, लव यू, लव यू, लव धन्यवाद। जो भी मास्टर ध्यान से बाहर आ गए हैं, अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो आप सभी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। मास्टर्स, आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, एक एक करके। पानी अवश्य पी लीजिएगा। यस प्रियंका। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत डीप डीप ध्यान था, बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लव यू प्रियंका, लव यू। थैंक यू प्रियंका जी। जी, और कोई मास्टर? सभी लोग अगर ध्यान में रहना चाहते हैं, अवश्य ध्यान में रहिए। इसी ऊर्जा के साथ आप लोग कंटिन्यू करते रहिए ध्यान। और अगर इसी ऊर्जा के साथ आप सोना भी चाहेंगे तो अवश्य सोइएगा भी। जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान को नमन करिएगा। थैंक यू सभी मास्टर्स को। और वैसे भी पूर्णिमा भी है, यस। तो आप सब जितना हो सके आप इस ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा मास्टर।
बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित यहाँ पर सभी मास्टर्स को, और हमारे साथ जो भी यूट्यूब में जुड़े हैं और जो कमेंट भी कर रहे हैं यूट्यूब पे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल मिलेंगे रात को 9 बजे। धन्यवाद 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 मैम। धन्यवाद 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 दीदी, धन्यवाद। थैंक यू, लव यू। थैंक यू सभी मास्टर्स को। थैंक यू प्रतिभा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू मैम, लव